शाम को कमलेश में उनका बर्थडे मना रहे थे और सभी का सम्मान समारोह। तो वहाँ पर नॉन बीके का भी प्रोग्राम हुआ। उसके बाद फिर शाम को बीके भाई बहनों का हुआ। सवेरे क्लास हुआ बीके भाई बहनों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए अपनी स्वस्थिति अपने आप को देखें। माथे के बीच अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए। शरीर को देखें, पैरों से सिर तक। इस शरीर को, इस शरीर रूपी प्रकृति को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। और मान लेंगे मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं।
प्रकृति अर्थात पांचों तत्व मेरा शरीर, प्रकृति अर्थात ये व्यक्त दुनिया, ये व्यक्त दुनिया की आकर्षण, इस प्रकृति को जीतने वाली, इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त मैं ज्योति बिंदु सितारा। मैं प्रकृति पति शिव बाबा की संतान, मास्टर प्रकृति पति आत्मा, मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बन जाते हैं। फील करें बाबा प्रकृति पति की किरणें मुझ में और मुझसे पूरे विश्व में प्रकृति के कण कण पर दान देंगे। इस स्थिति में स्थित होकर अब हम मुरली का चयन करेंगे। ओम शांति। आज का जो हमारा सोमान है, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। जो संडे की मुरली में बाबा ने बोला, क्या बोला था, किसी को याद है? प्रकृति जीत कौन है? बाबा ने बोला था ना, योग का प्रयोग करो। प्रयोग करना मतलब संस्कारों को परिवर्तन करना। प्रयोग करना मतलब प्रकृति जीत बनना। प्रयोग करना मतलब निर्विकारी बनना। तो प्रकृति के लिए बाबा ने ये बातें बोली थी कि एक तो है पांच तत्व, 5 elements ऑफ नेचर, मेरा शरीर, ये भी प्रकृति। और प्रकृति क्या है? साधन। बाबा ने बोला था ना, साधन साधना को ना बनाए, साधना साधन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो हम अगर प्रकृति जीत आत्माएं हैं, अर्थात हम किसी भी साधन या किसी भी दुनिया के आकर्षण के प्रभाव से फ्री। आज का क्वेश्चन जो है चिंतन का, प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी? क्या होगी निशानी? सदा संपूर्ण। सदा संपूर्ण। हाँ, मतलब हलचल में नहीं रहे। हाँ, प्रभाव मतलब कि अगर कोई साधन नहीं मिलता तो वो हलचल में नहीं आए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़े, कुछ जी। ऊपर नीचे हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, और उसकी क्या निशानी होगी फिर? सही बोल रहे हो, आगे बढ़ाओ। कंटेनमेंट। कंटेंटमेंट होगी, बिल्कुल संतुष्ट होगी ऐसी आत्मा। हम्म, और
पर उसका परो ध्यान रखना है, यूज करना है फॉर परो परोपकार, आई मीन दूसरे की हेल्प करने वाला। क्योंकि और सदा स्टेबल होगी वो आत्मा, तो प्रकृति जीत बनने की विधि क्या होगी, मेथड क्या है? खुद को आत्मा देखो। डिटैचमेंट। योग अभ्यास करो। योग अभ्यास करो, खुद को आत्मा देखो। जैसे आपने कहा, प्रकृति को जीतना, मैं जब अपने आप को ही प्रकृति समझ लेती हूँ, मैं शरीर, तो क्या होता है, उससे अटैचमेंट रहती है ना। जब मैं अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करती चली जाती हूँ, तो ये अटैचमेंट होती जाती है। अटैचमेंट होती जाती है। तो जिसको कल मैं सुन रही थी, बड़ों के अनुभव सुनते रहते हैं ना, अब जनवरी मास में कुछ खास ही रहता है। तो एक मनोहर दादी थी, बहुत ही पावरफुल आत्मा। तो जब शुरू में ना कोई आता था योग सीखने, बहुत एक दो ही होते थे, मनोहर दादी को बोला, आया है जिज्ञासु, इसको जाके सुना के आओ, पहला लेसन कराओ। पहले दिन उन्होंने लेसन कराया उसको, कमेंट्री से योग कराया, बोला अनुभव हुआ, उसने बोला नहीं। तो दादी जी ने जाके बोला, वो सबने पूछा क्या रहा क्या रहा, कुछ उसको समझ आया? तो दादी जी ने बोला नहीं। सेकेंड डे वो आया, तो फिर आत्मा, क्योंकि वहां पहले क्या होता था, जब तक आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं है सेकंड लेसन पे ही नहीं जाते। समय भी था, सब कुछ था, इतनी फैसिलिटीज थोड़ी होती थी। दादी जी ने थोड़ा फिर से लेसन कराया, उसको कमेंट्री से थोड़ा योग कराया, और उसको दृष्टि दी, वो ध्यान में चला गया। इतनी खुश हुई दादी जी कि आके सबको क्या कहती हैं, उसके दो टुकड़े हो गए। मतलब उसने अनुभव कर लिया। तो जब ये दो टुकड़े होते हैं ना, मेरे दो टुकड़े हो गए, अर्थात मैंने उसको समझ लिया ना। हम सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं दो टुकड़े का, है ना? कभी होता है कभी नहीं होता शायद, पर एक्सपीरियंस हम सबको है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो जो अपना वीडियो खोल सकते हैं, तो उनको सबसे दृष्टि मिलेगी। तो लालच दे रही हूँ, एक बारी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? और एक एक आत्मा को जो खोल सकते हैं वीडियो, मैं समझती हूँ कई लोगों ने अपने वर्क पे जाना है, आप नहीं कर पाएंगे, इट इज ओके, ठीक है? मैं एक एक आत्मा को हाईलाइट करूंगी, और हम सब पहले अपनी आत्मिक स्थिति, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, अपने आप को आत्मा देखेंगे, फिर सामने वाला जो हमको दिख रहा है, हम सब उसको आत्मा देखेंगे, ठीक है? मैं बताती जाऊंगी, और फिर वो जो सामने आत्मा है, आप भी सामने वालों को दृष्टि देंगे, मैं भी दूंगी। ये दृष्टि का लेन देन, जो दो टुकड़े की फीलिंग है उसको बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, पहले सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, क्योंकि यही सबसे भारी प्रैक्टिस है। जो पहला लेसन, इसको पक्का करना है। हम अपने आप को देखें, माथे के बीच में जगमगाता सितारा हो, अंतर्मुखी हो जाए, खुद को देख लें। मैं प्रकृति जीत, परोपकारी, दाता, देने वाली आत्मा। चले, हम सामने जिस आत्मा को देख रहे हैं, मुझे केवल उसके माथे के बीच वो सितारा दिखाई दे। दृष्टि देंगे कि ये आत्मा सुखी हो जाए,
और दृष्टि लेंगे। आदान प्रदान। ओम शांति। चलिए, सुख मिला करने का। ओम शांति। एक्सपीरियंस कैसा लगा? जस्ट कुमकुम कुमकुम बहन को नहीं किया शायद स्पॉटलाइट ना। आई डिडंट सी इट, सॉरी। ओम शांति। चलिए, ये जो एक्सपीरियंस अभी हमने किया ना, ये हमको, आप सोच लो कि दिन में कम से कम 5 लोगों के साथ जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ऐसा अनुभव करें। बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको ये फील होगा कि दूसरी आत्मा मेरी बात सुन रही है। जो वो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत सुंदर हो जाता है। कल जैसे हमने बात की थी, जो बाबा की मुरली चली, हम उसी को रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, मैंने उसको स्पॉटलाइट करके सारा हाईलाइट करके रखा हुआ है। मैं वो आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ और मुरली को देखते हुए हम रिवाइज करते हैं। ठीक है।
Give me a moment. सबको दिख रहा है? जी Can you see the मुरली? ठीक है. जी दीदी. So I thought it will make it easier for all of us. दीदी 18 तारीख की मुरली है ना? हाँ, 18/2004. जी दीदी. तो जो पूरी मुरली है उसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैंने निकाले जिसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे. सिर्फ हाईलाइट पोर्शन कोशिश करूंगी वही रीड करें. हाउ इट गोज लेट अस सी. तो जो बाबा ने आज बोला, इसमें बोला है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये स्मृति मेरी इमर्ज क्यों नहीं रहती, इसके ऊपर चिंतन करना है. मैंने ऊपर सारा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, और थोड़े शॉर्ट में लिखे हुए हैं तो आप अपने आप भी लिख सकते हो. एक फिर जो ये स्मृतियां हैं हमारी, इसका नशा इमर्ज क्यों नहीं रहता, मुझे विस्मृति क्यों आ जाती है, क्योंकि सारा खेल क्या है, स्मृति और विस्मृति. स्मृति और स्मृति. Request everybody to please mute themselves. आप में से किसके पास है मैं किसी को co-host बना दूं तो आप म्यूट कर पाएंगे? Because my focus is on this Murli, I will not be able to do it. कुमकुम आप कर लोगे? I will try, Didi, but I am on the way to going to No, the no, school then to no. drop my वीरेन child. भाई आप कर देंगे, आप कंप्यूटर पे हो? दीदी मैं कर दूंगा. कौन, नरेश भाई? ओके, थैंक यू. I've made you co-host, हाँ? सिर्फ जब अनम्यूट करे कोई बात करनी हो ओनली देन, है ना? Recording in progress. अच्छा, तो जो स्मृति का नशा है वो इमर्ज क्यों नहीं रहता. फिर तीसरा है संकल्प समय व्यर्थ, है ना, जो हमारा व्यर्थ जाता है उस वेस्ट को मैं बेस्ट कैसे बनाऊं, उस बचत की स्कीम की बाबा ने जो बात करी. और फिर बाबा ने कर्म इंद्रियों का दरबार लगाओ, वो दरबार में कैसे लगाऊं, मैं लगाती हूँ नहीं लगाती हूँ, उस पर चिंतन, है ना. और फिर बाबा ने बोला ना, तुमको सबको मैंने दिव्य दर्पण दिया है, दिव्य दर्पण में अपना चार्ट देखो. ये जो फॉगी आ जाती है, बाबा ने बोला ना, काले धब्बे नहीं है, फॉगी आ जाती है. जैसे ठंडी में जब नहाते हैं तो बाथरूम में हमारे शीशे पर फॉगी आ जाती है, मतलब जो फॉग टाइप चीज आ जाती है, फिर हमें दिखाई नहीं देता वो क्या है, फॉगी, है ना. तो सत्युग में जो है हम सब बिल्कुल एक्यूरेट होंगे. वो बहुकाल की प्रैक्टिस क्या है ना. और जो गुप्त पुरुषार्थ बाबा ने किया, हम कैसे उसको करें. बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ की बात करी ना, कि वो पंछी बन के फिर उड़ गया, है ना. और जो बाबा ने ड्रिल की बात करी, कौन सी ड्रिल है, आना और जाना, अव्यक्त. बाबा हम अव्यक्त बने की बने, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैं ऊपर सूक्ष्म वतन चली जाती हूँ, बाबा के पास बैठ जाती हूँ, है ना. तो और इस दिन के जो बहुत सारे नाम है सब निकालना. बाबा ने बोला स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, पताज पोशिका दिवस, ऐसे अनेक नाम दिए ना. तो ऐसे ये जो नाम है इसके, ये निकालना और कल बताना, कल सब बताना, ठीक है. तो चलिए थोड़ा मुरली को भी रीड करते हैं. वर्ल्ड अथॉरिटी के हम डायरेक्ट बच्चे हैं. इस स्मृति को इमर्ज रख
सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। मतलब जो ऑल माइटी है, हम उसके बच्चे हैं। इस स्मृति को हम इमर्ज रखें। हमारी स्मृतियां इमर्ज क्यों नहीं रहती? मुरली सुनते हुए थोड़ा उसका चिंतन करते चलना, और फिर एंड में डिस्कशन। आज चारों ओर के स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है, क्योंकि 18 जनवरी है, उस विशेष दिन है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रतन और साथ में अलौकिक पालना वाले रतन, दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। साकार पालना वाले रतन कौन है? कौन है साकार ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियां, दादियां। दादियां, जो उस टाइम पे जिन्होंने साकार बाबा को देखा, वो साकार पालना वाली। ठीक है, दादियां बड़े जो भी उस टाइम पे आए। और अलौकिक पालना वाले रतन कौन है? ब्रह्मा बाबा। नहीं नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं। ब्रह्मा बाबा तो खुद ब्रह्मा है ना। तो हम हैं अलौकिक पालना वाले, जिन्होंने अलौकिक रूप से ही ब्रह्मा बाबा को देखा, उन्होंने साकार रूप में नहीं देखा। ओके। दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। मालाएं पहुंची, माला से क्या फील आती है? माला कहाँ लगती है? वेलकम करते हैं ना दीदी, गले में। गले के साथ ना, बिल्कुल करीब, क्लोज, है ना। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा, मेरा बाबा। और बाप के दिल से क्या गीत बजा? मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से क्या फील आती है, क्या समझ आती है? ऑलवेज। ऑटोमेटिक मतलब? ऑटोमेटिक मतलब बटन दबाया और शुरू, सो इंस्टेंट। इंस्टेंट, नेचुरल। जब हमारे को किसी से बहुत स्नेह होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी याद भूलती है, करानी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक आती है। तो बाबा ने बोला ये ऑटोमेटिक गीत अनहद, अनहद मीन्स जो रुकता ही नहीं, चलता रहता है। क्या मेरा, हमारा गीत क्या है? मेरा बाबा, बाबा का गीत है मेरे मीठे मीठे बच्चे। ठीक है। और बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। हम बाबा को एक बारी याद करते हैं, बाबा उसके रिटर्न में पदम गुणा। पदम गुणा इतना है जिसकी जीरो शायद काउंट करना मुश्किल है। तो बाबा ने क्या बोला? ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है, क्योंकि इस दिन को क्या, इस मंथ को वरदान है। इस मंथ में हम जितना भी एफर्ट करेंगे वो फलीभूत होगा। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ये एक और टाइटल मिला इस दिन को, ताजपोशी। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। कोई जो क्राउन पहनता है, कोई भी पहनता है, तो जो राजा बनता है वो राजा किस लिए होता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उस चीज के लायक होता है। तो हमारे को जिम्मेवारी का ताज पहनाया। क्या बोला? जो तुम हो, तुम कौन हो? बाप समान हो। जो काम बाप करता है वो हम भी करते हैं। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक लगा। स्वयं अननोन बने,
ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, अभी तो बच्चों को ही, शिव बाबा तो वैसे ही अव्यक्त है, मतलब वो तो है ही निराकार, तो बच्चों को आगे करा। इस ज्ञान की वाहवा किसको मिलती है? बच्चों को। बड़ों को, जो बड़े होकर गए हैं, एडवांस पार्टी, किसी को जो सामने होगा उसी को मिलती है ना कि आपने बड़ा अच्छा समझाया, आपने बताया। कराने वाला कौन? निमित्त बनाना, स्मृति का तिलक लगाया, स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया, स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। तो हम देखें हमारी स्मृतियां इमर्ज है, मैं कौन हूं? कोई भी एक स्मृति रोज हमको लेनी है और उसको इमर्ज करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा हमको मास्टर सर्वशक्तिवान देख रहे हैं, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो इन शक्तियों वरदान के कार्य में एक बच्चे को मिली है, कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। कार्य लगाना जरूरत है, आवाहन करें और करें और कहेंगे हमने कार्य में एक्यूरेटली लगाया। परिस्थिति आई और चली गई और सोचा ओ अभी तो समेटना था, मैं तो विस्तार में आ गई, तो क्या इसको तो कहेंगे नहीं ना मास्टर सर्वशक्तिवान। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य नहीं करे, ये हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट कोई ऑर्डर नहीं मानता है ना। बिना ऐसे कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है और वो जो पावरफुल व्यक्ति है वो अपनी सीट पर बैठा है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। वो कब तक वो काम करता है? जब तक उसको वो कुर्सी मिलेगी। वो कुर्सी हट गई, कुर्सी से उतर गया, उसकी वो जो थी वो सब खत्म हो गई, तो उसके बाद उसकी बात कोई मानता है? क्योंकि उसके पास वो कुर्सी नहीं है, वो पोजीशन नहीं है। तो मेरी सीट कौन सी है? हमारी सीट कौन सी है? माथे के बीच। आत्मा। जब मैं यहां बैठूंगी तो सब मेरे ऑर्डर को मानेंगे। मैं यहां से उतरी और सारा खेल खत्म। तो मास्टर, हाँ जी बोलो कुमकुम मैम। ऐसे पावरलेस, गुणलेस। हाँ, पावरलेस, बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं ना जब सीट नहीं है। कई आप देखो, कई लोगों के पास हम जाते हैं ना कि आप ये काम कर दो, क्या कहते हैं? अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, अब मेरी कौन माने, बोलते हैं ना ऐसे। तो हम तो कभी रिटायर होते नहीं, हमारे पास तो वो तख्त हमको सदा के लिए मिला है, बाबा के दिल का तख्त मिला है, ये वाली सीट मिली है, और हमारी सत्युग का जो तख्त है वो निश्चित है। ठीक है, ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बाबा ने बहुत प्यार से बोला, बच्चों के लिए होती है ना। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज्ड है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति स्वतः रहती है कभी कभी रहती है। आजकल के समय में तो अधिकार लेने के लिए झगड़े होते हैं,
आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। अधिकार, जब किसी का किसी पर राइट होता है तो कैसे बोलता है? जब कोई भी चीज हमारी राइट है और हमको सपोज प्राप्त नहीं हुई, आपने किसी जगह पे कोई शो देखना है, कोई मूवी देखनी है, आपने उसकी टिकट ली और आप वहां जाते हो, आपकी सीट पर कोई बैठा होता है, तो आप क्या कहते हो? इसके तो मैंने पैसे दिए, ये मेरा राइट है, बोलते हैं ना। और वैसे भी कहीं शो देखने गए, कोई सीट अलॉटेड नहीं है, किसी सीट पर आप 5 मिनट बैठ गए, उसके बाद उठकर कहीं गए और वापस आते तो कहते ये मेरी सीट थी, अधिकार जमा लेते हैं। और यहाँ पे भगवान वो कह रहे हैं तुम्हारा मुझ पर अधिकार है, उस अधिकार को यूज करो। उसने बोला कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अधिकार दे रहे हैं, उसको यूज करो। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो हम दाता हैं, हम देने वाले हैं। तो अगर हम ही मांगते रहेंगे, इसलिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। कैसे? बाबा ने तो एग्जाम्पल दिया ना, लाइट का कनेक्शन लूज हो, लीकेज हो जाती है। हमारी लीकेज किस चीज की है? हमने योग किया, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, दिन में क्या लीकेज होती है? व्यर्थ की, व्यर्थ संकल्पों की, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म। चलो दिल नहीं लग रहा है, ऐसे करते हैं, मॉल में ऐसे ही जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर कौन सी शॉपिंग होती है? यूजलेस वाली शॉपिंग होती है, करना नहीं था कर लेते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि अंदर से खाली। ये काम हम तब करते हैं, जो चीज चाहिए वो तो लेनी है, वो तो करना है। ये तो मैंने एक बात बताई, फोन उठा के करना शुरू कर दिया, किसी को भी फोन कर दिया, चलो कुछ खा लें, चलो चाय पीती, चलो 3-4 बारी चाय पी ली। ये क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, तीनों चलते हैं। खालीपन। खालीपन, क्योंकि अंदर से खाली है ना। भरपूर होते हैं, भरपूर कब हो जाते हैं? योग करते हैं तो भरपूर होते हैं ना, उसके बाद बोलने का भी मन नहीं करता, है ना। व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, व्यर्थ कर्म का कोई मन नहीं करता। कोई आ जाए, चलो मुझे एंटरटेन कर दे, ऐसा संकल्प फिर चलता ही नहीं। तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो बाबा ने ये भी बोला मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ। कैसे करेंगे वेस्ट को बेस्ट? कैसे करेंगे? दीदी टाइम टेबल बना के काम का करेंगे। मन का टाइम टेबल बनाएंगे, अपना दिनचर्या को फिक्स कर लो कि श्रीमत के अकॉर्डिंग हो, तब हमारा वेस्ट जो है वो बेस्ट में कन्वर्ट होगा। और वेस्ट को बेस्ट कन्वर्ट करने में सबसे माहिर कौन है? शिव बाबा। जिन माताओं को दुनिया ने दुत्कारा, जिनको पांव की जूती समझा, जिनके अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस भी होती थी, जिनको गालियां सुननी पड़ती थी, उनको सबसे आगे रखा।
ये कि भाई कम है, इसलिए क्योंकि दुनिया में क्या थी, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को उन्होंने इक्वालिटी के लेवल पर लाया। तो बाबा ने बोला 40% 20% जो वेस्ट होता है उसको बचाओ, किसी का व्यर्थ कितना होता है। कल भी हमने क्या देखा था कि हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें तो हम कितना परसेंट सही रहते हैं। तो आज के लिए तो ये होमवर्क लेना ही है, जब तक नेक्स्ट बाबा आ रहे हैं तब तक अव्यर्थ कितना जाता है उसको चेंज करना, इसका ये हमारा होमवर्क रहेगा। ओके सविता, जस्ट पुट इट इन प्लीज। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा तो वेस्ट जाता है बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है, लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा देगी, नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। तो जो ब्रह्मा बाबा ने क्या करा, रोज रात को दरबार लगाई कर्म इंद्रियों की तरह, हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य की दरबार लगाओ। बाबा कैसे करते थे, आंखों से पूछते थे कि तुमने क्या करा, क्या देखा जो नहीं देखना था, कानों से क्या सुना जो नहीं सुनना था, मुख से क्या बोला जो नहीं बोलना था, मुख से क्या खाया जो नहीं खाना था। अपने आप की चेकिंग, हाथों से कैसे कर्म किए, चाल मेरी कैसी रही, पूरा अपनी चेकिंग करते थे। आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ आंखों के ऊपर अटेंशन दो, सिर्फ कानों पर अटेंशन दो, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हो तो हमारे से कुछ भी नहीं होता, इतने कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं छोड़ो हमसे तो होता नहीं। एक चीज ले लो, ठीक है, बस मेरे को व्यर्थ में नहीं जाना, हर घंटा चेकिंग, और रात को दरबार लगाओ, मैं आंखों से क्या देखती हूं। जब देखेंगे सही तो वो बाकी चीजों में ऑटोमेटिक ट्रिकल होगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सी कर्म इंद्री करती है काम, आंखें देखने वाली। आपने सुना होगा हमारी 5 कर्म इंद्रियां बोलते हैं ना, जिनों की कर्म इंद्रियां कोई एक डिसेबल्ड होती है, कहीं होते हैं ना, तो उनकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस कर्म इंद्री को यूज ही नहीं कर रहे, हम 5 को यूज करके अपने आप को ही डिप्लीट कर देते। तो हमने क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करनी है, मैं क्या देख रही हूं, मेरे को आंखों से दूसरी आत्मा दिखाई दे। कोई देखा, कोई ऐड देख लिया, कोई व्हाट्सएप मैसेज देख लिया, फालतू के मैसेजेस को मैं पढ़ूंगी भी नहीं, फुल स्टॉप। मैसेज बोल दो अभी बिजी चल रहा है, बस धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी कि आप उनके मैसेजेस को आंसर नहीं करेंगे। बहुत डिमांड है ना हमारा फोन। फिर बाबा ने बोला आप सबकी दिल तो होती होगी कि हमको चित्र मिल जाए तो अच्छा है, कि हम कैसे हैं। जो सब मम्मा से पूछते थे आप हमें देखकर बताओ हम कहाँ तक पहुंचे, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक को एक विचित्र दर्पण दिया है, दिव्य दर्पण। वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ, स्वराज्य अधिकारी हो, अच्छा कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्या है, अच्छा सभी स्वराज्य अधिकारी हो, सबने उठा दिया होगा ना हाथ, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। जब आप अपनी चेकिंग करो कि मैं कितना व्यर्थ में गई, कितना समर्थ में, क्या देखा, आप तो सिर्फ आंखों के ऊपर ये भी करोगे काम अगर, तो फिर देखोगे कि मैं कहां तक पहुंची हूं। एक बारी जो ध्यान में जाती हैं सिस्टर्स ना, उनसे सबने पूछा कि आप जाओ और आप सत्युग का सीन देखो और हमें बताओ हम वहां पे क्या है। उसने आके बोला मुझे तो सब झाड़ू लगाते हुए नजर। उसके बाद दिव्य दृष्टि का खेल बंद कर दिया। क्यों? सब उदास हो जाएंगे। तो हम अपने चित्र को खुद देखें, बाबा कहता है
तो नहाने समय तो सबको अनुभव होगा कि जो फॉगी आ जाती है ना शीशे पर, तो अगर ऐसा कोई एक भी कर्म इंद्रिय अभी तक आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में लेकिन कभी कभी नहीं, अगर मानो कोई कर्म इंद्रिय चाहे आंख मुख कान जो भी हो, कभी अपनी पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। इसका अर्थ क्या है? रामायण की सिर्फ कहानी को सुन रहे हैं, उससे सीख जो मिल रही है उसको नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी कर्म इंद्री संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे चेक करो, जब स्वराज्य कंट्रोलिंग पावर में नहीं, तो विश्व राज्य कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य की प्राप्ति। तो हमारा जो पुरुषार्थ है निरंतर चलता रहे, हमने छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो 21 जन्म के अधिकारी बनना है, 8-10 वर्ष के नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? बाबा ने कहा विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास है? इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है, ये किसके पास है? नहीं है ना। विश्व अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा के स्लोगन को याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, अचानक होना है। हमने कई बार यहाँ पे करा है ना कि अगर अभी आपको पता चले 1 घंटे में आपने निकलना है, तो क्या करोगे? सब कुछ समेट लोगे। किसी से कोई घृणा कुछ नफरत है उसको भी समेट लोगे, कहोगे डजंट मैटर। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाए, उस समय जो सारी बातें व्यर्थ की होती है, तो कहते हैं नो डजंट मैटर, फोकस किस पर है? परिस्थिति पर। तो मुझे किस चीज के ऊपर अटेंशन देना है? मंजिल के ऊपर। मेरा अटेंशन सिर्फ मेरी मंजिल पर रहे। मैं आपको इस पर जो वो था ना हमारा संडे की मुरली, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव ना हो। हम लगाव और चीजों में चले जाते हैं ना, मेरा लगाव वो मंजिल को मेरे को प्राप्त करना ही है। तो मेरा जो अभ्यास है वो चलता रहे, इसलिए दरबार लगाओ। जैसे मछली की आंख पे फोकस करना है। कौन सी? आंख के अंदर, रेटिना के अंदर का डॉट। मेरी मंजिल क्या है? मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे बाप समान बनना है। उसको जो भी बोल दो, बात वही है। इसलिए दरबार लगाओगे, राज्य स्वराज अधिकारी राज्य अपने दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। वहां पे हमें बैलेंस बनाना नहीं पड़ेगा। ओनली लव नहीं, ओनली लॉ नहीं। श्रीमत पर चलते चलते हम कई बार अकड़ जाते हैं ना। क्या कहते हैं? पता नहीं तुम्हें, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, शोर मचा रहे हो। उनको रूप से बोल दिया, तो ये लॉ है पर लव नहीं है ना। कैसे बोलना है? आत्मिक स्थिति में बोलना है, कौन सी दृष्टि देनी है, कैसा मेरा बोल हो, तब कहेंगे लव एंड लॉ। अब हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ।
अब विश्व में आत्माओं के दीप जलाओ, सबको याद दिलाओ वो कौन है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व, सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह के प्लेन से सब पहुंच गए जो आए हैं विदेशों से, तो स्नेह में सब पास हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक करेंगे क्या, मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप तो सारी जो शक्तियां क्या कहेंगे, मालिक बताओ क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने सभी मालिक ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बना, पंछी उड़ गया, पिंजरा खुल गया, मतलब देह से बिल्कुल न्यारे हो गए, तो पंख मिल गए हैं ना। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। अव्यक्त रूपधारी अर्थात अभी मैं व्यक्त शरीर में, अभी मैं सूक्ष्म वतन में, अभी मैं परम धाम में। ये ड्रिल करो, फिर याद प्यार पढ़ेंगे। जो महाराष्ट्र के टर्न वगैरह का है वो आप अपने आप पढ़ लेना। बेसिक ये वो तो बाबा ने चलाई नहीं मुरली इस बारी, पर ये पहले थी, अब पढ़ लेना, ठीक है। याद प्यार को पढ़ते हुए मुरली की रिवीजन हो जाएगी। तो आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ कि बाबा ने इस दिन को क्या टाइटल दिया, 18 जनवरी को, ठीक है। एक तो ये होमवर्क रहेगा, आप डाल देना सविता, मैं पढ़ देती हूँ एक बारी और, क्योंकि अभी करेंगे तो थोड़ा समय भी ज्यादा हो रहा है। मैं मास्टर शिक्षावान हूँ, मेरी ये स्मृति से मेरे को, मेरे कैसे मैं इसकी विस्मृति में आ जाती हूँ। स्मृति का नशा विस्मृति में कैसे बदलता है, वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाना है, कर्म इंद्रियों का दरबार कैसे लगाना है। मेरे जो दिव्य दर्पण है उसमें फॉगी किस बात की आती है, फॉगी अर्थात सत्युग में बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, बैलेंस है। बहुकाल की क्या प्रैक्टिस करनी है, हमारा गुप्त पुरुषार्थ क्या है। के चिंतन करना और कल किसी है तो बताइए। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये रहेगा, आपने नाम इस दिन के लिखने हैं। दूसरा, अपनी दृष्टि को चेक करना, मेरी दृष्टि कहाँ जाती है। डिसाइड कर लो, जो सामने आए वो तो है। आप 10 नंबर ले लो, 10 को मैं आत्मा देखूंगी। दादी गुलजार जी ने कहा था कि आप लोगों को बस आत्मिक स्थिति में देखने का अभ्यास करो। 10 का कब सब, ठीक है। एनी क्वेश्चन? और आज की मुरली को भी आप एक बार दोबारा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं करी है। सो नो क्वेश्चंस, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे, अकाल तख्त पर।
अपने आप को याद दिलाएं, मैं प्रकृति जीत। सब दुखी आत्माओं को सुख देने वाली आत्मा हूं। निरंतर अपनी सीट पर सेट हूं। अभी देखें स्क्रीन पर सबको स्क्रीन पर ज्योति बिंदु सितारे देखें। मैं आत्मा हूं। निरंतर अपनी सीट पर सेट, अपनी दृष्टि वृत्ति से आत्मा को सुख देने वाली सुखदायी आत्मा हूं। स्नेही सुसमर्थ आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज अधिकारी हूं। अर्थात मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट हूं। देखें अपने आप को ऐसा। सदा मालिकपन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर कर यूज करने वाली हूं। इस वरदानी मंत्र में बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाली मैं बाप दादा की अति लाडली, अति प्यारी आत्मा हूं। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा है। अब मन में संकल्प करें, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आप समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। संकल्प किया, सामने अपना फरिश्ता चढ़ा देखें, प्रवेश करेंगे इसमें और उड़ चलते हैं अव्यक्त लोक, बाप दादा के सामने। बाबा के सामने बाबा बाहें पसारे,
हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि लें, प्रेम को अनुभव करें। मैं और बाबा, बाबा से दृष्टि की लेन देन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्म शक्तियों की अथॉरिटी अनुभव कर रही, जो बाबा के पास, जो बाबा का सो मेरा हकदार। और अब बिंदु पर परम धाम पहुंच जाए। शिव बाबा और मैं सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान का साथ। फील करें एक एक गुण और एक एक शक्ति मुझ में समाकर सभी अवगुणों को, सभी इम्प्योरिटीज को जो फॉगी आत्मा पर चढ़ गई, सबको क्लियर कर रही। अब परम धाम से नीचे उतरे, अपने आप को शक्ति स्वरूप देखें। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं और मैं जगदम्बा स्वरूप बन इन शक्तियों को पूरे विश्व में फैला रही हूं। सब दुखी परेशान आत्माएं इस क्षण में शक्ति का, प्रेम का अनुभव कर रही है। एक एक आत्मा सुखी हो रही है। इस संकल्प से विश्व ग्लोब पर बैठ देते चले।
एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।